दिल्ली में 11 साल केजरीवाल की सरकार रही। इस वर्ष दिल्ली विधानसभा के चुनाव में लोगों ने भले ही दिल्ली की सरकार बदल दी हो, लेकिन लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, अब भाजपा की सरकार है, लेकिन बुराड़ी में लोगों की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। फिर भले पीने के साफ पानी को लेकर हो या क्षेत्र में बड़े नाले की साफ सफाई को लेकर क्षेत्र के लोग परेशान हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हिमगिरी एन्क्लेव की RWA के द्वारा शनिवार को नागरिक विकास समिति हिमगिरी एन्क्लेव ब्लॉक A2 द्वारा प्रेस वार्ता कर क्षेत्र में पीने के पानी की भारी किल्लत की समस्या बताया, और अगर किसी तरह से क्षेत्र में पानी आ भी जाता है तो ये पानी इस्तेमाल करने के लायक नहीं होता है, गंदा पानी आता है। हिमगिरी एन्क्लेव के साथ में एक बड़ा नाला होने के चलते क्षेत्रीय लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों के घरों के महंगाई, बिजली के उपकरण SBE, फ्रिज, टीवी खराब हो रहे हैं, ये कहना है हिमगिरी एन्क्लेव के लोगों का। RWA पदाधिकारियों ने संबोधन के दौरान कहा कि वो सरकार के हर द्वार पर जाकर पत्राचार कर चुके हैं, चिट्ठियां लिख चुके हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक से मिल चुके हैं, परंतु लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों की परेशानियों का सबब बना हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के साथ गंदा नाला होने के चलते उनके परिवार के सदस्यों पर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, घरों के महंगे बिजली के उपकरण SBE, फ्रिज, टीवी खराब हो रहे हैं। प्रेस वार्ता में लोगों ने गंदे पानी की तस्वीरें भी दिखाई और इसके साथ ही नाले की भी तस्वीर दिखाई। इसे लेकर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया है। सरकार से मांग रखी है कि तुरंत उनकी समस्याओं का निदान किया जाए, नहीं तो वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सड़कों पर उतरेंगे। जरूरत पड़ी तो वो बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। बता दें कि क्षेत्र का मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी से संजीव झा है, सांसद BJP से मनोज तिवारी है। लोगों का कहना है कि उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं। क्षेत्रीय लोगों की अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री परवेश वर्मा से उम्मीद है जल्द उनकी समस्याओं का निदान किया जाए, नहीं तो यहां पर स्थिति और विकराल हो सकती है। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में बुराड़ी की हिमगिरी एन्क्लेव RWA के पदाधिकारियों ने क्या कहा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की यह विशेष रिपोर्ट। सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की है, और हमने सबसे इनिशियल स्टेज पे पहले जनरल को कंप्लेन किया, उसके बाद हम विधायक जी के पास गए, उसके बाद हमने MLA MP साहब को भी दिया लेकर, फिर यहाँ दिल्ली जनरल का झंडे वाला ऑफिस है वहां पर भी गए, हमारे निगम पार्षद जी हैं उनसे भी बात करी। शायद ही कोई डिपार्टमेंट, अब इससे दिल्ली जनरल का मेन जो ऑफिस है झंडे वाला, उससे बड़ा तो कोई जगह नहीं है, वहां तक भी हम जा चुके हैं। और जो बुराड़ी में दिल्ली जनरल का ऑफिस है वहां पे हम नहीं भी अनगिनत, मैं काउंट नहीं कर सकता, अनगिनत बार हम लोग वहां पे गए हैं। समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमारे पास बजट नहीं है, हम आपकी पाइपलाइन चेंज नहीं कर सकते, वो बजट आज तक नहीं लगा। दूसरी समस्या जो ये CD6 है, इसको बुराड़ी क्रीक बोला जाता है। ये जो नाला है, ये नाला का कहीं सिरा नहीं है, अंत नहीं है, यानी ना कहीं से शुरू होता है ना ही कहीं खत्म होता है। इसमें जो पानी है वो ऐसी पेंडुलम की तरह डूबता है। घरों के पानी निकल के आते हैं, बरसात के पानी निकल के आते हैं, झरोदा डेयरी है वहां का गोबर जो निकल के आता है वो जाम कर देता है पानी को, और उसमें से जो गैस निकलता है वो स्वास्थ्य पे और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आप यहाँ रात को 11 बजे कोई आ जाता है ना तो बोलते हैं आप कैसी जगह रहते हैं, इतना स्मेल तो कहीं भी नहीं है। इसमें से एक जहरीली गैस निकलती है, रात को 9-10 बजे के बाद यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम है गोबर, जो झरोदा डेयरी से गोबर आता है वो डायरेक्ट ऊपर इसमें आता है और इसका निकासी नहीं है। आप इसको, हमने ड्रोन से लिया हुआ है, मैं ड्रोन का फोटो भी आपको दिखाऊंगा, हमने पूरी नाले की ड्रोन से फोटो लिया और उसको हमने दिया भी सभी जगह डिपार्टमेंट में, लेकिन कोई उसका निदान नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसमें जो पानी आता है वो निकासी नहीं है। यहाँ एक पंप लगाया गया है, पंप से पानी को जब ओवरफ्लो हो जाता है तो पंप से निकाल के दूसरे जो बड़े वाला जो पुरानी बाईपास के पास डाला है उसमें पानी ज्यादा जाता है, निकासी नहीं होने के कारण ये समस्या है। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए पानी की है। पानी के बिना घर की महिलाएं कोई काम नहीं कर सकती। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक पानी की आवश्यकता होती है, और जो पानी आपने देखा है विधायक जी इसमें काम करके दिखाएं,
इसे पी के दिखाएं तो हम भी इसमें काम कर देंगे। आपको लगता है इस पानी को देखकर भी इसमें हम हाथ भी लगा सकते हैं? या तो हमें मरना है या बीमार पड़ना है तभी हम इस पानी को छू सकते हैं, या तो नहीं छू सकते। मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरी दिल्ली में जितनी पानी की कैनें नहीं बिकती होगी ना, वो सिर्फ बुराड़ी में बिकती होगी। ये सच्चाई है। पानी के टैंकर जितने दिल्ली में नहीं चलते होंगे, वो सिर्फ बुराड़ी में चलते होंगे। ये जो पानी का जो आम आदमी पार्टी के विधायक जी और पार्षद जी हैं, उन्हें कई बार हमने बोला है, लेकिन पानी की समस्या जो भी तो है जो खत्म नहीं हो रही है। कितने रुपए का पानी है? 25 रुपए की बोतल कोई 20 की कोई 25 की देता है, और एक दिन में 2 से 3 बोतल लगती है। या फिर आरओ लगवाते हैं जिसका बिल भी आता है और आरओ के पैसे भी जाते हैं। पानी का बिल भी भरते हैं। कईयों के बिल मैंने देखे कि बिना पानी आए इतने बिल आ रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने कई बार करी कि पानी के बिल किस लिए आ रहे हैं जब पानी ही नहीं आ रहा है। और पानी आ भी रहा है तो उसे साफ तो दे दो। आप 2 दिन बाद पानी दे रहे हो और उसके बाद भी गंदा पानी दे रहे हो, तो आप सोचिए कैसे। महिलाएं तो मुझे नहीं लगता काम कर सकते, लेकिन आप सबके माध्यम से देखो, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री से एक उम्मीद लगा के हम बैठे हैं। बहनें होने के नाते, बहन होने के नाते वो समझेगी और हमारी इस समस्या में जरूर हमें निदान दिलाएंगी और इससे बाहर निकालेंगी। मैं आपको दिखा भी दूं, चाहे नाले की वजह से जो समस्या आ रही है, ये एक वीडियो बनाई थी, आप सब भाई भी देखें और आगे भी दिखाएं। ये नाले का वीडियो ये है। नाले का वीडियो है जिसमें कभी भी उफान गैस बनकर आती है, कभी भी आग लग जाती है और कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो सोचिए कितनी खतरनाक ये चीज है हमारे लिए जब पानी घरों में जाता है। तो आप सब ये जरूर दिखाइएगा। वायु, वही उस चीज से हम वंचित हैं। क्यों? आज हम देखते हैं कि दिल्ली में 9,000 करोड़ का स्वच्छ जल के लिए एक हमको बजट मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कॉलोनी इतने समय से क्यों वंचित है? क्यों हमें आज लड़ना पड़ रहा है मूलभूत आवश्यकताओं के लिए? कोई ये समस्या हमारी आज की नहीं है, पिछले कई दिनों से, विगत कई वर्षों से, 2-3 वर्ष और शायद पूर्व से होगा, तब से हम लोग कई बार इकट्ठे होते हैं। आरडब्ल्यू इकट्ठी होती है, कॉलोनी के रहवासी सब इकट्ठे होते हैं, जल बोर्ड जाते हैं, हम वहाँ धरना भी देते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात, होता कुछ नहीं है। हम लोग परेशान होकर लौट आते हैं। और ये कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ। हमारे कॉलोनी के कई बच्चे आए दिन जॉन्डिस से, लीवर की समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं जिनको कैंसर हो गया है, या 2-3 जो कॉलोनी के रहवासी हैं उनकी असमय इसकी वजह से मृत्यु भी हो चुकी है। साथ ही हमारी एक और समस्या है, जो नाला हमारा खुला हुआ है, उस नाले की वजह से सारी कॉलोनी में सबको दूर दूर तक उसकी इतनी दुर्गंध फैलती है, इतनी उसकी स्मेल होती है कि घर में एसी, फ्रिज, कंप्यूटर, टीवी आए दिन खराब होते हैं, जिससे हम लोगों का आर्थिक बोझ भी हर समय बढ़ता है। और ये समस्या का कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उस नाले को ठकवाया जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है। न पानी आता है, न नाले के ढके जाते हैं, और प्रदूषण भी बढ़ता ही जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसका मेन कारण है कि जो जल की प्रदाय जिस पाइपलाइन से होता है, वो लाइन बहुत पुरानी हो गई है। वो लाइन इतनी जर्जर अवस्था में है, हर जगह से टूटी फूटी है, और सीवर का पानी उसमें सब जगह से जाता है। जैसे ही पीछे पानी का प्रेशर आता है, वो पानी सबके घरों में गंदा ही जाता है। बिहार का प्रधान बलवीर कटारिया, आप लोगों ने बुलाया, मैं इसके लिए सभी मीडिया वालों और सभी भाइयों दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब ने पहले बोला, ज्यादा नहीं बोला, हमारी समस्या सिर्फ पानी की और गंदे नाले की है जी। ये पूरी वजह से ज्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन मैं जरूर कहूंगा हरित विहार और हिंगरी A2 ब्लॉक जितना भी हम सब भाई एक रहे, तो तभी हमारा कुछ हो सकता, अकेले से कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। नरेंद्र सिंह पवार, पूर्व सैनिक, भारत पाक युद्ध 1971, RAA प्रधान भी ब्लॉक, हिंगरी ब्लॉक। आज से नहीं है, काफी दिन से चली आ रही है। पानी की समस्या है, पानी गंदा आ रहा, हर जगह पानी गंदा आ रहा है, और नाले की सफाई नहीं हुई है अभी तक। नाले की सफाई पहले होनी थी, अब नाला भरा पड़ा, बोलिया पेप्सी रोड से पीछे भरा पड़ा। वहां पर घर के सब फ्रिज खराब, सभी आदमी के टीवी खराब, जो भी इक्विपमेंट है बिजली का वो सब खराब होता जाता है, कूलर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है सब। मेंटेनेंस बहुत पुअर है सरकार की तरफ से। हमने कंप्लेंट कर रखी है, सरकार को ने नंबर दिया है, मैंने उसको बहुत कंप्लेंट किया, इसमें उसको वीडियो भेज रखा है,
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। अब नाली भरी पड़ी है, सब दे रखा है, कोई एक्शन नहीं करते। और उसमें ये लिखा मैंने ये दिया है। अब ये जो आपने नंबर दिया है, ये किस लिए दिया है? नाले की सफाई करने के लिए, नाली खुलवाने के लिए, साफ करने के लिए, रोड साफ करने के लिए, रोड पर कूड़ा पड़ा है उसके लिए दिया है, पानी गंदा आता है उसके लिए दिया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं करता। सब ऐसे ही है, बस अपना एक दफे बैठ गए कुर्सी पे। और ये है। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर बिष्ट है, मैं महासचिव हूँ इस कॉलोनी का, और दुर्भाग्य है साहब इस कॉलोनी का महासचिव होना। 2 साल हुए हमें इस कॉलोनी में आए हुए। इस कॉलोनी में जब से आए हैं, पानी की समस्या, गंदे नालों की समस्या, यहाँ सारी गाड़ियां पास होती है, अथॉरिटी में गाड़ियां पास होने आते हैं, लेकिन यह कॉलोनी फेल है। बुराड़ी की पहली कॉलोनी, इसे कितना साफ होना चाहिए, शासन प्रशासन कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो सरकार आई है उनसे अनुरोध है, परवेश वर्मा जी से अनुरोध है, उनके जो बजट है उन्होंने एक बात कही थी शुरू में कि सारी पाइपलाइनें चेंज होंगे। हम बोलते मत करो चेंज, कम से कम पानी तो साफ दे दो। पूरी कॉलोनी में पानी की साफ, गंदे पानी से सब लोग, बदबूदार पानी से, और इन गंदे नालों के लिए रेखा गुप्ता जी से अनुरोध करते हैं, जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से उनको देखेंगे, इस न्यूज को देखेंगे, वह ये न्यूज जरूर उनको टैग करें कि आपको भी याद कर रही है आपकी जनता। जो आपने वादे किए थे कि पूरी यमुना जी साफ होगी, यमुना जी बाद में, पहले इस कॉलोनी में जब बच्चों को जहाँ कैंसर हो रहा है, बच्चों के लीवर खराब हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं इस गंदगी से। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। आगे मनीष। डब्ल्यू से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमने जल बोर्ड में काफी एप्लीकेशन दी, उनको इसका निवारण करने के लिए भी बताया कि भाई ये लाइन बहुत नीचे हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, ये लाइन सीवर की लाइन से नीचे है, इसे ऊपर उठा के दिया जाए ताकि हमें गंदा पानी ना मिल सके। और मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं हिमगिरी ए ब्लॉक में रहता हूँ, और मैं पिछले 3 साल से अपनी बेटी के साथ बहुत जूझ रहा हूँ। उनको खांसी 3 साल से नहीं जा रही है, सिर्फ और सिर्फ नाले की वजह से। जब भी वो आउट ऑफ डिस्टेंस जाती है, बाहर जाती है, होम टाउन जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, 10 दिन के लिए जाती है, फिर रिटर्न आती है, फिर खांसी स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको रिपोर्ट से दिखाना चाहूंगा 1 by 1। ये है एक्सरे रिपोर्ट, ये एक्सरे रिपोर्ट है। 3 साल की बेटी का एक्सरे हुआ, एक्सरे में कुछ भी नहीं आया। उसके बाद बुराड़ी हॉस्पिटल के बहुत सारे पर्चे ऐसे मेरे पास, बुराड़ी हॉस्पिटल का पर्चा है, ये पर्चे बहुत सारे हैं। इसमें आप देख सकते हैं, पीछे करूंगा तो इन्होंने बोला कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप आयुर्वेद में जाके दिखाइए। अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है नहीं पता। आयुर्वेद में इलाज कराया, वहीं पर एक आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी है, वहां पे भी इलाज कराया, ठीक नहीं हुई। उसके बाद मैंने एस्ट्रॉइड देना स्टार्ट किया। लास्ट ऑप्शन एस्ट्रॉइड बचा। उसके बाद हर 2 महीने में मेरे को एस्ट्रॉइड देना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ खांसी की वजह से। अब 3 साल की बेटी एस्ट्रॉइड देना पड़ता है, कहाँ तक चलेगी, बड़े होगी कहाँ जाएगी, सिर्फ इस नाले की वजह से। तो इसका ऑरिजिनल पर्चा लिखवाऊंगा मैं, हर 3 महीने में एस्ट्रॉइड। ये पहला पर्चा एस्ट्रॉइड का, और ये दूसरा पर्चा एस्ट्रॉइड का। हर 3 महीने में एस्ट्रॉइड देना पड़ता है मुझे, और सिर्फ इस नाले की वजह से। चाहे जैसे ही वो दिल्ली से बाहर जाएगी, बुराड़ी से बाहर जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, घर बेच के जाऊँ या क्या जाऊँ? मेरे को जवाब चाहिए यहाँ के बुराड़ी के विधायक जी से, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं दिल्ली जल बोर्ड के, नाला को देख रेख करने वाले। मेरा उन सबसे क्वेश्चन है कि मैं कहाँ जाऊँ। धन्यवाद। प्रदूषित पानी हो ही नहीं सकता। अभी सभी की समस्या पानी है, और ये पानी आया भी है तो काला पानी, और कुछ गलियों में पानी का प्रेशर इतना कम है कि वो पानी पहुंच नहीं पाता है। आप एक चीज बताइए, पूरे 48 घंटे में आपको 2 घंटे पानी दिया जाता है, 2 घंटे पूरे 48 घंटे में। मतलब आज शनिवार है तो अब मंडे को पानी आएगा। इतनी दुर्भाग्य की बात है, मंडे को पानी आएगा। हर किसी के पास 10,000 लीटर का टंकी नहीं होता है। नॉर्मली ऑन एवरेज 1,000 लीटर का पानी होता है। हमने दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप हमारे कॉलोनी में 1 महीना रहिए और उसी पानी से आप अपना जीवन यापन करके दिखाइए, फिर हम आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। भाई साहब, उनके बाद उनका कोई जवाब नहीं है, उनकी सब तो, क्योंकि हमने झेला है। 1,000 लीटर में आप नहीं रह सकते। 4 लोगों की फैमिली अगर होती है, 1,000 लीटर में 48 घंटे पर्याप्त नहीं है। दूसरा क्या है,
पानी की लाइन जब से कॉलोनी बनी है तब से लगी हुई है और उसको इतना नीचे डाउन किया गया है और नए नए घर बने, उसके बाद सबने कनेक्शन लिया तो जगह जगह पे छेद हुआ और बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, जिसका परिणाम आपके सामने है। ये नाले का पानी दिखता है। ये बहुत कंफ्यूज है। अभी आपकी सुनवाई और काफी समय से आप लगे हुए, कंप्लेंटें भी करी हैं। अब आगे का क्या आपका स्टेप रहने वाला है इसके बाद? जो हमारा स्टेप था कि सभी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, सबसे गुहार लगाते हैं, कोई सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, फिर हम मीडिया के पास आए, लोग आज उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। अगर इसके बाद भी नहीं आता है कोई समस्या का समाधान, तो अब एक जन आंदोलन उग्र रूप से भी हो सकता है, धरना प्रदर्शन भी हो सकता है, जो कि हम इस पक्ष पे नहीं है। लेकिन मजबूरी पर हमें किसी दिन दिल्ली जल बोर्ड का घेराव भी करना हुआ तो हम घेराव करेंगे। प्लस हमारी कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। हमने कोर्ट से नोटिस भी भिजवाया है, वकील से नोटिस भिजवाया है, उसका कोई जवाब नहीं आया है, उसका रिप्लाई भी जाने वाला है। तो अब हम कोर्ट के माध्यम से भी अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। आप जहाँ गए जी अधिकारियों का वहां पे सिंपल सा एक प्रोसेस है। ये लेटर हेड आप देख लीजिए, ये संजीव कुमार जाजी का है, इनका है, प्लस ये हमारे सीडी6 के हैं। इनका सिंपल से एक प्रोसेस है, आप एप्लीकेशन दे दीजिए, उसका रिसीविंग हमें मिल जाता है। लेकिन इस रिसीविंग के अगेंस्ट हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता, ना ही एक फोन भी आता है कि हाँ भाई साहब आपने एक एप्लीकेशन दिया है, आपकी समस्या है, उसके बारे में हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। एक सांत्वना भी मिल जाता है, आज तक नहीं आया है। आज तक किसी भी लेटर का जवाब नहीं आया। तो आपने इसमें स्वच्छता में लिखा हुआ है, तो स्वच्छता का काम तो निगम पार्षद का होता है, तो उसको लेकर मिले उनसे? पानी जो है स्वच्छ पानी के लिए दिया हुआ है, तो दिल्ली जल बोर्ड है और निगम पार्षद जी सफाई के मामले में है, तो जो नाली वाली है सफाई के लिए हम उनको कॉल करते हैं तो वो भिजवा देते हैं। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन उनके पास भी नहीं है। उनका भी कहना है कि हमारे पास कर्मचारी की कमी है। जैसे किसी ओकेजनली हम उनको फोटो भेजते हैं कि यहाँ सफाई करवा दीजिए, तो अपने बंदे को भेज देते हैं, सफाई हो जाती है। लेकिन नियमित रूप से झाड़ू नहीं लग रहा पाए, ना ही नाली की सफाई होती है। और दवाइयों का छिड़काव वगैरह कुछ होता है? नहीं होता, कभी भी नहीं।